हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अमिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना यार इतना आलस आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है सॉरी, ऐसा लग रहा है कि बस यार सोते रहो। अभी तक रज़ाई में पड़ी हुई हूँ और मतलब मेरे पास ऑलरेडी घर से फ़ोन आ गया, क्योंकि पता है ना मेरे जिम वगैरह बंद है, तो मैंने उन्हें ऑलरेडी बोल रखा है कि ना जब भी वॉक पे जाओ तो मुझे बता दिया करो। और मेरे अभी बाकी कज़न तो चले गए थे, मतलब न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट करके, एक दो रह गए हैं, तो वो भी आज चले जाएंगे। तो फिर मम्मी फ़ोन करके कह रही थी आना हो तो आ जाओ, वॉक करने चल रहे हैं। और मुझे इतना आलस आ रहा है ना, आज मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, बट मेरे को लग रहा है आज फिर वो लोग भी चले जाएंगे तो बेटर है मैं चली जाती हूँ, वॉक करके आ जाती हूँ उन लोगों के साथ, और मिल भी लूँगी इसी बहाने, क्योंकि फिर वो लोग निकल जाएंगे। तो अभी उठ रही हूँ फ़िलहाल, कम से कम आधा घंटा हो गया है मुझे ऐसे ही सोचते हुए कि मैं उठ जाऊँ उठ जाऊँ उठ जाऊँ, और उठा ही नहीं जा रहा है बिल्कुल। इतना आलस आ रहा है ना, पता नहीं। एक तो अब थोड़ा सा ये पतझड़ वाला मौसम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा। और मुझे जनवरी जो मंथ होता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि सारे फेस्टिवल निकल जाते हैं, फिर जनवरी आता है कोई फेस्टिवल वगैरह ही नहीं होते ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तब से ही मुझे आलस से चढ़ जाता है। बट अभी सोच रही हूँ मैं चली जाती हूँ थोड़ा सा उठ के। और तो चलो आगे जो जो करेंगे, फिलहाल तो पता नहीं क्या करेंगे जो भी करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो लेट्स कम विद मी गाइस। मम्मी अपनी आगे की बटन बंद करो, नहीं खुला है। अरे वो नीचे लगाते हैं। और यहाँ ना हम सब वॉक पे जा रहे थे और बातें करते हुए जाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। और वो मम्मी को बोला ना बटन लगा लो, वो लगाएंगी नहीं, क्योंकि उनका बस चले ना वो जैकेट्स वगैरह भी ना पहने, उनको इतनी गर्मी लगती है। और ये देखिए हाईवे पे ना हमारे कुछ न्यू फ्रेंड्स बन गए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना हमें जैसे ही देखते हैं ना, एक ये है और एक और भी है, ये जैसे ही हमें देखते हैं ना हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं और हमारे साथ वॉक करने जाते हैं। हमारे साथ वॉक करने आ जाता है, रोड पे मिलता है हाईवे पे। और अब देखो हम इसको यहाँ से बिस्किट दिलाएंगे और ये खाएगा अपना, ये दोनों आते हैं और फिर चला जाएगा खा पी के। मुँह देखो, ले लिया। चिंपू यहाँ पे ना बिस्किट ले रही है, अब इन लोग को खिला देंगे ना, उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। एक हो गया, ले खाओ अपा खाओ। ये देखो, ये ना इन लोग को बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, हम लोग थोड़ा सा बिस्किट ऐसे प्यार कर देते हैं ना, देखो ये कैसे करने लगते हैं। हमारे साथ वॉक पे जाते हैं पूरा बकायदा, और उसके बाद फिर आते हैं अपनी जगह पे बैठ जाते हैं खा पी के। और देखो चल दिया, फिर खाया भी नहीं, चल दिया मम्मी वगैरह के पीछे। और हम लोग ना जैसे ही वॉक करके आए ना, वहाँ पे बारिश शुरू हो गई इतना ज़्यादा। और फिर हम लोग घर आए थे तो, और मम्मी के हाथ की चाय नहीं पी तो कुछ भी नहीं पिया। मम्मी इतनी अमेजिंग चाय बनाती है ना कि बाहर वाले तो कहाँ ही कोई टी स्टॉल वाला बनाता होगा। मम्मी बहुत गजब चाय बनाती हैं। तो मम्मी ने चाय बनाई और साथ में ना दादी को ठंड लगती है, तो मम्मी ने अंगीठी वगैरह जो थी वो जला दी थी, और मैं यहाँ पे चाय और मट्ठी इंजॉय कर रही थी अपना अपनी फैमिली के साथ। और ये देखिए यहाँ पे ना पापा भी ऑफिस जाने के लिए बैठे थे, और यहाँ दादी आ गई थी, तो मम्मी ने चाय वगैरह सुबह छोटा मोटा हल्का फुल्का स्नैक्स में ना, तो दादी के लिए वो कर दिया था, अंगीठी जला दी थी। और यहाँ पे हम सब बैठ के हाथ ताप रहे थे और चाय और मट्ठी इंजॉय कर रहे थे। और मतलब बहुत मज़ा आता है, ऐसी चीज़ें भी ना बहुत कम मिलती है। और हम लोग को ना ऑफिस जाना था, हमारा ऑफिस भी छूट गया, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, कैसे ही निकल पाते, तो हम लोग ने ऑफिस तक छोड़ दिया आज। और यहाँ हम सब बैठ के आराम से चाय पी रहे थे और गपशप कर रहे थे। और यार फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा बिजी रहते हो ना, तो थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालो यार। का मौसम यार इतना गंदा लग रहा है वैसे, ही मौसम, बहुत बारिश हो गई है ना, बहुत प्यारा मुझे ना, मतलब अरे गर्मी में ऐसे बारिश हो तो अच्छा लगता है, बट इतनी सर्दी में ऐसे बारिश ना, ठंडा बहुत है यार, हमारे लिए अच्छा है, बट जानवरों की कितनी बैंड बज रही होगी। ऐसे खतरनाक मौसम में हम इतने बड़े पागल हैं, हम लोग जा रहे हैं हेयर कट करवाने और ये दो भी आ रहे हैं हेयर कटिंग के लिए। मतलब वैसे हम लोग का टाइम नहीं मिलता, ऐसा खराब मौसम है तो हम लोग जा रहे हैं हेयर कट करवाने। नमूनेगिरी की हद। यार ओ मेरा और मानसी का ना बहुत दिन से हेयर कट डिले हो रहा था, बट आज हमने सोचा चाहे बारिश हो चाहे बाढ़ आए, हम लोग जाएंगे ही जाएंगे और अपना हेयर कट ज़रूर करवा के आएंगे, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे।
इस सैलून का ना हमने बहुत नाम सुना था, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हेयर कट करवाने। वैसे तो हम कहीं और ही जाते हैं, बट हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे मानसी और मैं ना बहुत डर रहे थे, क्योंकि ना देखो बड़े बाल ना होते नहीं है इजीली, और कटवाने का भी बहुत मन था। तो हम लोग ना कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या करें। तो हम लोग टॉस कर करके देख रहे थे, येस आएगा तो जाएंगे और नहीं, नो आएगा तो नहीं जाएंगे। तो फाइनली येस आ गया था। यहाँ सबसे पहले अरविंद ने सीट घेरी और वो आ गया था अपना हेयर कट करवाने। और भाई साहब, बंदे की डिमांड जितनी थी कि मैं हेयर कट भी कराऊंगा, मैं हेयर स्पा भी लूँगा, मैं पेडिक्योर भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। यहाँ फाइनली अरविंद की मसाज वगैरह स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद उसका हेयर कट वगैरह जो भी उसको ब्यूटी सर्विसेज लेनी थी ना, वो सब स्टार्ट हो गई थी अरविंद के साथ। यहाँ हम तीनों बैठ के अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें कौन सा हेयर कट लेना है, कौन सा। तो हम लोग वही उनका जो ब्रोशर वगैरह जो होता है ना, उसमें सेलेक्ट कर रहे थे कि हमें ये वाला हेयर कट चाहिए कि ये वाला हेयर कट चाहिए। और यहाँ फाइनली मेरी भी चांस आ गई थी। तो मुझे ना बड़ा दुख हो रहा था कि यार पता नहीं इतने लंबे बाल हुए हैं मेरे, अब ये कैसे काटेगा कैसे नहीं काटेगा। पर फिर वही था, अब आई थी तो कटवाने तो थे ही मुझे बाल। तो अब मैंने कहा चलो अब जो भी होगा भाई होने दो, अब होने ही दो बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो यार, इसने मेरे इतने लंबे लंबे बाल, मुझे इतना शॉर्ट दिखाया कि मैं इतने से कट करूँगा, और उसने मेरे कितने ज़्यादा बाल काट दिए। वो तो मुझे बैक साइड से दिख नहीं रहा था, वरना तो यार जितने इसने मेरे बाल काटे ना, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाना था। क्योंकि ना मेरे को ना, मैंने बोला था इससे यार मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, बट इसने तो बिल्कुल ही उड़ा डाले। और यहाँ पे पांडे और चिंपू पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी चांस आई नहीं है। तो अभी तक वही डिसाइड करी थी वो उसको कौन सा हेयर कट लेना है। और ये देखो मेरे कितने लंबे लंबे बाल काट दिए इसने और अभी भी ना इससे भी शॉर्ट कर रहा था। वो तो अच्छा था, उसने इतनी गड़बड़ करी मेरे हेयर कट में, उसके बाद भी सोचा था और शॉर्ट कर दूँ और शॉर्ट कर दूँ। हमने बोला भाई हम लोग को गंजा थोड़ी ना जाना है यहाँ से वापस, वरना तो वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा था बंदा, कर ही जा रहा। और मैंने बहुत पेशेंटली यहाँ पे बैठी हुई थी, वरना गुस्सा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आ रहा था इस पर, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं बस चुपचाप बैठी रही अपना। ये चुड़ैल हेयर कट है मेरा। और यहाँ फाइनली मेरा हेयर कट हो गया था, और अरविंद का भी हेयर कट वगैरह हो चुका था। और अब मतलब चांस थी मानसी की, अब वो बैठी हुई थी और उनको गाइड कर रही थी मुझे कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए वो सब। और यहाँ पे अरविंद का तो सेम ही हेयर स्टाइल कर दिया एज यूजुअल जो हमेशा करवाता है, जबकि उसको इतना समझाया कि ऐसा नहीं करना, कुछ डिफरेंट देना, बट उसने कर ही दिया। और यहाँ पे मानसी का भी आ गया था, और मानसी को भी मेरे बाल देख के लग रहा था कि यार दीदी को जो बोला था वो पता नहीं, मतलब करा तो नहीं उसने वो, बट वही है अब करवाने आए थे, पेमेंट हो गई थी क्योंकि ये लोग ना एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, तो अब फंस तो जाता है ये बंदा। अब मैं इससे भी पूछ रही थी तेरे को हेयर कट कराना, ये करता नहीं मुझे नहीं करवाना। तो हम लोग बस अब बैठे थे, वेट कर रहे थे, मानसी के हेयर कट का देख रहे थे अब उसका क्या बेड़ा गर्क होने वाला है। तो बस यहाँ पे मानसी का भी स्टार्ट हो गया था, और फाइनल रिजल्ट तो आप देख ही लोगे। चिंपू के बालों की गई ये पहले के टाइम के लोगों के तो ज़्यादा अच्छे रहते थे बाल। और हम तीनों बैठ के यहाँ पे बस यही सोच रहे थे जल्दी से इसका हेयर कट, और हम लोग भागे इस मनूस जगह से। और यहाँ पे वही उसका हेयर कट चल रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे। और ये देखो फाइनली मानसी ने बोला था मुझे लॉन्ग ही हेयर रखना है, थोड़े बहुत ही ट्रिम करना है, और उसने क्या किया यार, पूरे बाल उड़ा दिए। तेरा भी एक चुड़ैल को देखा लग रही है ना, तो देखा मतलब यहाँ तक आया था ना, तो यहाँ से सामने से ऐसे कर इधर आ, इधर आ, अरे ऐसे बना जो यहाँ पे खत्म करी थी ना। Are you really happy? I don't think so. और ये सब देखने के बाद ना ये तो फाइनल था कि हम इसके बाद अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मानसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये सब।
तू सेटिस्फाइड है अपने हेयर कट से? नहीं, हूँ तो मैं भी नहीं। जो बोला था ना उसने वो कट तो नहीं करा। बॉब कटिंग करवानी थी, उसने मेरी ना पूरी इक्वल कर दी। मुझे कहते पीछे शॉर्ट और आगे सबके लॉन्ग, ऐसे थोड़े, और उसने ऐसे कर दिए। मतलब मैं भी सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, और उसके बाद हमें आगे आना भी नहीं है ना इसका कभी नहीं, मैं तो कभी नहीं हूँ। गुस्सा माफ करो। और फिर हम लोग इतने गुस्से में ना, और हमारा गुस्सा कम किस चीज़ से होता है? सिर्फ खाने पीने से। तो हम लोग लेकर आ गए मोमोज। वो तो हमारा फेस मॉडल जैसा है, तो हमारे को हर हेयर स्टाइल अच्छा लगता है ना दीदी? एग्री करेगी? ये देखो अच्छा तो लग रहा है बट मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया। ऊपर से उसकी ओनर एक नंबर की चंपत सी थी ना, मन तो कर रहा था उसके थप्पड़ मारा जाए, इतनी पागल सी। हाँ, वो हंसी जा रही थी पागल की तरह, मतलब गलती कर रहे हो तब भी हंस रहे हो पागल जैसे। चलो कोई नहीं, और बताओ क्या हाल है? हम चलो मोमोज खा लेते हैं यार, अपना एंगर कम करते हैं। कैमरे में देख रहा तो मजा फिर आएगा। मिलते हैं। इसमें कैमरे में देखेंगे तो पता चलेगा ना। सेटिस्फाइड नहीं है, लो। बकवास। आपके जैकेट का धज्जिया उड़ा दी। अबे चल कोई नहीं। लो। खिला दी अपनी। लास्ट का बार सबसे अच्छा होता है। वो तो हम इतने खुश मिजाज हैं कि हम किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं, वरना जितनी बहस वो कर रहा था ना, उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। ऐसे जो इन लोग को ना वो कस्टमर ठीक रहते हैं जो पैसे देकर ही नहीं जाते हैं। और हम लोग ऐसे हैं नहीं, बट चलो कोई नहीं। हमारे फोन में ऑटोमेटिक ऑप्शन तुम्हारे में भी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑन होगा। बट वो सही नहीं रहता। खाओ। वो उसमें मजा। ये तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। हम अपना गुस्सा सिर्फ मोमोज से नहीं है ना, शेक वेक पी के भी कंट्रोल कर रहे हैं। जितना गुस्सा है सब खाने पीने पे निकाल देंगे, खाएंगे पिएंगे, और कुछ मिलेगा रास्ते में वो भी खाएंगे। हेयर कट करके देख, चेंज तो आता है ना लुक थोड़ा सा। चेंज आता है, और मेरे ऊपर ना छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं, ऐसा मेरे फैंस ने मुझे बताया। हाँ, कमेंट करके बताना यार। अभी नहीं, अभी तो ढंग से लुक भी नहीं आ पा रहा। वहाँ का वीडियो का शायद आया होगा। सॉरी अब खुल गया। तो अभी फिलहाल मैं आ गई थी ना अपना हेयर कट करा के, और मुझे ना मतलब जैसा मेरे को चाहिए था फिलहाल वैसा नहीं मिला, ना ही मानसी को वैसा मिला। बट मुझे ना अपने ना छोटे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ना मुझे छोटे बाल अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता, वरना ना कभी कुछ लगाओ कभी कुछ लगाओ वही होता रहता है। मेरे बाल ना बहुत निकलते भी है, मतलब बहुत झड़ जाते हैं मेरे बाल, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने कट ही करवा लेती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल मैं तो ठीक है, खुश हूँ, मतलब छोटे बालों से खुश हूँ, बट जो हेयर स्टाइल कराना था उससे खुश नहीं हूँ। बट चलो अब तो हो गया, अब जो भी होता वापस से तो लग ही नहीं सकते ना, तो अब तो हो गया, अब तो ऐसे ही हम लोग को खुश होना पड़ेगा, चाहे मन मार के, चाहे कैसे भी मन मार के ही होना पड़ेगा। और अभी के लिए फिर अब मैं जाऊँगी खाना वाना बनाऊँगी रात का, और अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज हैंग आउट विद यामिनी।